जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में प्रीएम्बल ऑफ इंडिया और उसके रिगार्डिंग जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर आया हूं। मतलब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पहले तो ये बताऊंगा कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है क्या। जब आप उसको समझ लेंगे तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग किसी भी तरह की डिफिकल्टी आपके जहन में नहीं होगी। शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है क्या। दोस्तों, जब भी हम कोई किताब खोलते हैं उस किताब के शुरुआत में प्रीफेस लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि प्रीफेस मतलब उस किताब में जो जो चीजें हैं वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किताब कहना क्या चाहती है, शॉर्ट फॉर्म में उसका जिक्र प्रीफेस में होता है। ठीक है। ठीक उसी तरह जब आप भारत के संविधान को ओपन करेंगे तो उसके पहले पन्ने में आपको प्रीएम्बल ऑफ इंडिया मिलेगा। सबसे पहला पार्ट जो मिलेगा वो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया मिलेगा। उसमें ही जिक्र है कि भारत का जो संविधान है, जो इतना बड़ा संविधान है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको बनाने के पीछे का मोटो क्या है, इसे कब एडॉप्ट किया गया, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलेगा। जब आप खोलेंगे तो उसमें लिखा रहेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी का मतलब हम लोग जो भारत के नागरिक हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि दिन था 13 दिसंबर 1946 का। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश करते हैं। उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बाद में प्रीएम्बल का नाम दिया गया। अच्छा, जब इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया गया था और जब भारत के संविधान में प्रीएम्बल को ऐड किया गया था, उस वक्त ये तीन वर्ड उसमें नहीं थे। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड भारत के संविधान के प्रीएम्बल में नहीं थे। असल में अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जिसको एडॉप्ट किया गया था, मतलब जो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 में, उसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये तीन वर्ड मिलेंगे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड ऐड किया गया था 1976 में। वो साल था हमारे देश में इमरजेंसी लगी पड़ी थी। 42nd अमेंडमेंट कर भारत के संविधान का सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड ऐड किया गया था। अब इन सारे वर्ड्स का दोस्तों अपने में ना एक बहुत बड़ा महत्व है। सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तब वहां पर मैं आप लोगों को इन सारे वर्ड्स का मतलब समझाऊंगा। नाउ, जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो भारत के प्रीएम्बल में तीन तरह के न्याय का जिक्र है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये जो जस्टिस वर्ड है ये हम लोगों ने यूएसएसआर से बोरो किया है। किससे? यूएसएसआर से, जो कि अब रशिया कहलाता है, क्योंकि तब ये यूएसएसआर कहलाता था। 15 कंट्री का ये पूरा का पूरा एक समूह था। लिबर्टी। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे देश के प्रीएम्बल में तीन तरह का क्या है, जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी क्या है दोस्तों? लिबर्टी 5 तरह की है। लिबर्टी मतलब होता है आजादी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन 5 चीजों की लिबर्टी देता गया देश का प्रीएम्बल। 3 तरह की जस्टिस, 5 तरह की लिबर्टी। इक्वालिटी, 2 तरह की इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता, किस चीज की? स्टेटस की समानता, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। मतलब स्टेटस की इक्वालिटी देता है एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देता है कि हर इंसान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, आगे बढ़ सकता है।
एंड इसके अलावा फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है दोस्तों? भाईचारा। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि देश में अगर भाईचारा रहेगा तभी देश की इंटीग्रिटी बनी रहेगी, देश की यूनिटी बनी रहेगी। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान के प्रियम्बल में 3 तरह के जस्टिस का जिक्र है, 5 तरह की लिबर्टी, 2 तरह की इक्वालिटी, 1 तरह की फ्रेटर्निटी। एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है, 3, 5, 2, 1, और भारत के नागरिक होते हुए हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो 3 तरह की जस्टिस, 3J, 5L, 2E एंड 1F। ठीक है, 3 तरह की जस्टिस, 5 तरह की लिबर्टी, 2 तरह की इक्वालिटी और 1 तरह की फ्रेटर्निटी। और देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज का और जिक्र किया गया है, प्रियम्बल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हमारे देश के संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश में पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट होने के बावजूद 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया इसके लागू होने के लिए। अब दोस्तों एक एक कर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला, इनमें से वो कौन सा केस है जिसमें देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट है? क्योंकि अक्सर शुरू में लफड़ा होता था कि क्या प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो दोस्तों 1973 में एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह फैसला सुनाया था कि प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट है। अगला सवाल है दोस्तों, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सिक्योरिंग, ये जो हम लोगों ने प्रियम्बल देखा उसका मेन एम क्या है? उसका मेन एम है दोस्तों डिग्निटी, टू सिक्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्योंकि यही भारत के प्रियम्बल का मेन पार्ट है, मतलब मेन काम है, मेन प्रिंसिपल है। आपको यूनिटी और इंटीग्रिटी देश की मेंटेन करनी है और देश के जो लोग हैं उनकी डिग्निटी को भी सिक्योर करना, ये देश के प्रियम्बल में साफ साफ जिक्र किया गया है। यही देश के प्रियम्बल को इसी एम से बनाया गया है। नेक्स्ट, तीन तरह की जस्टिस का जिक्र किया गया है। 3J हम लोग पढ़ चुके हैं, याद रखिए। जस्टिस ये जो वर्ड है ये यूएसएसआर से लिया गया है। वो 3 तरह की जस्टिस कौन सी है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इन 3 तरह की जस्टिस का जिक्र किया गया है देश के प्रियम्बल में। अगला सवाल यह है दोस्तों कि हमारे देश का जो प्रियम्बल है वो कितनी बार संशोधित किया जा चुका है, कितनी बार उसको एमेंड किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो दोस्तों सिर्फ 1 बार, जैसा कि मैंने बताया 1976 में 42nd अमेंडमेंट कर इंदिरा गांधी की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 42nd अमेंडमेंट कर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किया गया। तो भारत के संविधान का अमेंडमेंट, भारत के संविधान के प्रियम्बल का अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 बार किया गया है। नेक्स्ट, ये जो प्रियम्बल का आइडिया है कि हमारे देश के संविधान में भी एक प्रियम्बल होना चाहिए, ये किस फॉरेन कंट्री से बोरो किया गया है? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? तो सही उत्तर है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल का वो बोरो किया है। नेक्स्ट, द प्रियम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट, संविधान यूजफुल है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जिक्र है किसका?
द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे देश का संविधान बनाया उनका रियल ऑब्जेक्टिव, उनकी फिलॉसफी क्या थी, वो शॉर्ट में अगर आपको कहीं जानने को मिलेगा, किस बेसिस पर हमारे देश का संविधान वो बनाया गया, क्या प्रिंसिपल है, क्या फिलॉसफी है, वो सब कुछ प्रियम्बल में जानने को मिलेगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए प्रियम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के 42वें संशोधन के पहले, जो कि 1976 में हुआ, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976, द प्रियम्बल रिजॉल्व इंडिया टू बी, मतलब तब तक ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन से 3 वर्ड थे, क्योंकि सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी तो बाद में ऐड हुआ, तो यहां पर सेकुलर गए, ये हो नहीं सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता, ये सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नाउ अगला सवाल है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि 3 तरह की जस्टिस है, 5 तरह की लिबर्टी है, तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी लिबर्टीज है जिसका जिक्र प्रियम्बल में है और जो भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए अवेलेबल है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 तरह की लिबर्टी हमें भारत का प्रियम्बल प्रोवाइड करता है, देश के नागरिकों को भारत का प्रियम्बल प्रोवाइड करता है। तो 3 तरह की जस्टिस, 5 तरह की लिबर्टी, 2 तरह की इक्वालिटी एंड 1 तरह की फ्रेटर्निटी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भारत के संविधान को एडॉप्ट कब किया? मैंने ये नहीं पूछ रहा हूं कि लागू कब हुआ, लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, जैसा कि अभी आप लोगों ने प्रियम्बल में पढ़ा था नीचे। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान सभा ने प्रियम्बल को एडॉप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, मेनली कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया। तो अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। नाउ सवाल यह उठता है कि किसने एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को? पीपल ऑफ इंडिया, देश के लोगों ने, भारत के लोगों ने, भारत की पार्लियामेंट ने, या वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे, या कैबिनेट ने? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों ने 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को एडॉप्ट किया था। तो वी का मतलब होता है हमसे, देश के नागरिकों से। नेक्स्ट, अब आपको सीरियल मैनर में बताना है, सीक्वेंस में बताना है कौन कौन से टर्म मेंशन गए भारत के प्रियम्बल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जिसमें से सोवेरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जिस दिन संविधान एडॉप्ट, मतलब प्रियम्बल एडॉप्ट हुआ, संविधान एडॉप्ट हुआ, तब से हमारे देश के प्रियम्बल में अवेलेबल है। सोशलिस्ट और सेकुलर, जैसा कि मैंने बताया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कर इंदिरा गांधी ने ऐड किया था, प्रियम्बल को अमेंड कर ऐड किया गया था 1976 में। नेक्स्ट, अब दोस्तों यहां पर रिपब्लिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोवेरेन और सामने 4 मतलब दिए हैं, आपको उसको क्या करना है, मैच द कॉलम करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है रिपब्लिक, उसके बाद क्या सेकुलर। देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर का वर्ड का इस्तेमाल अक्सर हम लोग न्यूज में देखते हैं कि हमारे देश सेकुलर गए। सेकुलर का मतलब क्या होता है कि इस मुल्क में हर धर्म की इज्जत है, इस मुल्क में हर धर्म को बराबर देखा जाता है, चाहे वो मेजॉरिटी की हो चाहे माइनॉरिटी की हो। ठीक है दोस्तों, असल में सेकुलर का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है does not recognize any religion as a state, मतलब सरकार किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बोल सकती हमारे देश का, या रिलीजन ऑफ स्टेट नहीं कह सकती। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान क्या है, सेकुलर कंट्री है, मगर अगर आप पाकिस्तान का पूरा नाम पढ़ेंगे तो वो नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आपने अपने मुल्क के नाम के आगे इस्लामिक रिपब्लिक लगा दिया तो फिर काहे की सेकुलरिटी। हिंदुस्तान में आप किसी भी
इलाके में चले जाइए, कोई ये नहीं कह सकता कि इस मुल्क का रिलीजन ये है, इस मुल्क में हिंदुओं की मेजॉरिटी है, मगर ये नहीं है कि सरकार कहेगी कि इस मुल्क का जो, या देश कहेगा कि इस मुल्क का जो रिलीजन है वो हिंदू है। नहीं, हमारे मुल्क में हर रिलीजन को, चाहे उसकी तादाद बड़ी हो चाहे उसकी तादाद छोटी हो, सबकी इज्जत समान है। नेक्स्ट, तो सेकुलर, बी का 2। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। देखिए, हमारे देश में ना जो सरकार है उनको अथॉरिटी देश के लोगों की इच्छा की वजह से मिलती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में हम वोट करते हैं, लोकतंत्र है, जमहूरियत है। ठीक है, नरेंद्र मोदी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज हैं तो वो देशवासियों के कारण गए, हमारे हाथ में वोटिंग पावर गए। आप चाइना चले जाइए, चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है। चाइना में शी जिनपिंग भगवान गए, रशिया में व्लादिमीर पुतिन भगवान गए, लेकिन हमारे मुल्क में कोई भगवान नहीं है। हमारे मुल्क में जनता जिसे चाहेगी उसी को अथॉरिटी मिलेगी, उसी को अधिकार मिलेगा। जनता जिस दिन चाहेगी बिठाएगी, जिस दिन जनता चाह लेगी उखाड़कर फेंक देगी। सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। मतलब कि स्टेट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर, की जो हमारा मुल्क है वो आजाद है कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों को कंडक्ट कर सकता है। किसी और की सलाह मशवरा की जरूरत नहीं है, किसी और मुल्क के सलाह मशवरा की जरूरत नहीं है। जैसे कि 47 के पहले ब्रिटेन ने हमारे ऊपर हुकूमत किया, ब्रिटेन की हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को देखता था, तब हमारे देश की संप्रभुता नहीं थी। लेकिन 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हमारे देश की संप्रभुता आई। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क। हमारे देश में जो भी हेड ऑफ द स्टेट है, जो भी, जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट कौन कहलाता है? देश का राष्ट्रपति। उसका ये जो पद है वो हेरिडिटरी नहीं है कि आज राष्ट्रपति है कल राष्ट्रपति का बेटा बैठेगा। कोई राजा वाला सिस्टम नहीं है, कोई मोनार्की नहीं है जैसे इंग्लैंड वगैरह में है। हमारे मुल्क में कोई भी पोस्ट को वो हेरिडिटरी नहीं है। कहीं पर डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुनाव होता है, जैसे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आज रामनाथ कोविंद हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति हैं तो कल उनके घर से ही कोई अगला राष्ट्रपति बनेगा, नहीं। तो इसका सही उत्तर है आंसर नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इन चारों वर्ड्स का मतलब आप लोगों को समझाऊंगा, मैंने आप लोगों को समझा दिया। नाउ अगला सवाल यह है कि इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट नहीं है? क्योंकि पहला सवाल हम लोगों ने पढ़ा कि किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट है, तो वो 1973 का केशवानंद भारती केस था। मगर उसके 13 साल पहले 1960 में बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट नहीं है। और एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था केशवानंद भारती केस में कि प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट है और पार्लियामेंट चाहे तो प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है। इसीलिए 1973 के फैसले के बाद 1976 में इंदिरा गांधी ने 3 वर्ड प्रियम्बल को अमेंड करके देश के प्रियम्बल में ऐड कर दिया था, इंदिरा गांधी की सरकार ने। नाउ सेकुलर का मतलब क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा, इसका सही उत्तर है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज इट ऑफिशियल रिलीजन। की देश में हर धर्म की इज्जत समान होगी। सरकार की नजरों में सारा धर्म एक समान गए, देश की नजरों में सारा धर्म एक समान गए। देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। नेक्स्ट, सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब यही है कि इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। मतलब भारत पूरी तरह आजाद है, भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। भारत अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स इन दोनों को क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है बिना किसी के हस्तक्षेप के। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल दोस्तों,
जैसा कि मैंने बताया, देखिए सामने आप लोग के आ गया कि 1973 में केशवानंद भारती केस का आउटकम क्या था। 1973 में केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था, 1973 में जो फैसला आया उसका आउटकम यह था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि जो प्रीएम्बल है वो भारत के संविधान का पार्ट है। जैसा कि बेरूबेरी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हां प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड भारत के संविधान के प्रीएम्बल को आप अमेंड कर सकते हो। तब इंदिरा गांधी ने 1976 में संविधान को, मतलब प्रीएम्बल को अमेंड किया था। अगला सवाल के दोस्तों, इक्वालिटी का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इक्वालिटी दो तरह की है, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। मतलब एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका बिना शोषण किए, उनको बिना डिस्क्रिमिनेट किए, सबको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यही इक्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है भारत के संविधान का प्रीएम्बल। तो दोस्तों ये थी प्रीएम्बल की कहानी। उम्मीद है प्रीएम्बल आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रीएम्बल के सारे सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का सवाल आप लोग भी जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना प्यार दीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। अगली बार फिर से मिलता हूं। गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।